जब विज्ञान और युद्ध आमने सामने हों, तब शुरू होती है समालोक का सुरमा योद्धा की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति से नहीं बुद्धि से जंग जीती जाती है। पूरी कहानी सुनने के लिए समालोक का सुरमा योद्धा की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट न जाए। डेस्टिनी कॉलेज के ट्रेनिंग ग्राउंड में किसी के आने की वजह से सारे जूनियर स्टूडेंट्स के हंसते मुस्कुराते चेहरे बिल्कुल सीरियस हो गए थे, और जिन जूनियर स्टूडेंट्स ने श्लोक को अपने कंधे पर उठा रखा था उन स्टूडेंट्स ने भी श्लोक को जल्दी से नीचे उतार दिया था। श्लोक ने तुरंत जमीन पर पड़ी अपनी वॉरियर स्टिक को उठा लिया। ट्रेनिंग ग्राउंड में आए उस लड़के ने कबीर की हालत देखी जो श्लोक से मार खाने की वजह से वहां बेहोश होकर पड़ा हुआ था। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं डेस्टिनी कॉलेज का टॉप रैंक स्टूडेंट करण था। उसने कबीर के चेहरे को देखते हुए कहा, इस इडियट को कितना समझाया था कि अभी श्लोक से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर एक नहीं सुनी। तभी उसने कबीर के पास जाकर कहा, खुद के डिफेंस पर बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंस था ना, देखो इसने क्या हाल किया है तुम्हारा और तुम्हारी डिफेंस शील्ड का। वहीं ट्रेनिंग के पास में खड़े श्लोक और सभी जूनियर स्टूडेंट्स करण को बेहोश पड़े कबीर से बात करते देख रहे थे। तभी एक जूनियर स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कानाफूसी करते हुए कहा, आई थिंक इनको तो सदमा लग गया है। इसने भी नहीं सोचा होगा कि श्लोक कबीर का ये हाल कर देगा। दूसरे जूनियर स्टूडेंट ने भी धीरे से उसे जवाब देते हुए बोला, नो करण सर बड़े स्मार्ट हैं, वो कबीर की तरह डम थोड़ी है। करण कभी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता जिसमें उसे हारने का खतरा दिखता है। ही इज लाइक कोल्ड ब्लडड मर्डर। वो बहुत सोच समझ बहुत ही सटीक निशाना लगाता है। वो हर आने वाले खतरे को पहले ही भांप सकता है। वो श्लोक की पावर को श्लोक से भी अच्छे से जानता है, इसलिए वो श्लोक से तब तक 1-to-1 नहीं फाइट करेगा जब तक उसे श्लोक के पावर सोर्स के सीक्रेट का पता नहीं लग जाता। पहले स्टूडेंट ने अपने दोस्त की बात पर एग्री करते हुए कहा, सही कह रहे हो, करण इज रियली अमेजिंग। उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर बेहोश पड़े कबीर से अपनी बात कहने के बाद करण वहां खड़े जूनियर स्टूडेंट्स और श्लोक की तरफ चलकर आने लगा। करण को अपनी तरफ आते देख सारे जूनियर स्टूडेंट श्लोक से 2 कदम पीछे जाकर खड़े हो गए। करण ने श्लोक के पास आकर कहा, तो तुम अब इन लोगों के मसीहा बनोगे? श्लोक ने अपने पीछे उन स्टूडेंट्स को देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, हमें किसी का मसीहा नहीं बनना है, पर हाँ अगर कोई अपने किसी पर जुल्म करेगा, किसी को परेशान करेगा, तो किसी को आवाज़ तो उठानी होगी। श्लोक की बातें सुनने के बाद करण ने उसे समझाते हुए कहा, लुक ये आइडियलिज्म वाली बातें इस कॉलेज में नहीं चलेंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो टॉप रैंक के स्टूडेंट डिसाइड करेंगे और आखिरी डिसीजन जब तक मैं यहाँ हूँ हमेशा मेरा होगा। इसलिए तुम्हें भी वही करना होगा जो हम लोग डिसाइड करेंगे, समझे? श्लोक ने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस बिना डरे करण की आंखों में देखता रहा। करण ने वापस श्लोक से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम हमारे रूल्स को फॉलो करोगे या अपनी मर्जी से चलोगे? इस बार श्लोक ने बहुत ही साफ साफ वर्ड्स में जवाब देते हुए कहा, रूल्स लोगों के लिए होते हैं, लोग रूल्स के लिए नहीं। अगर कोई रूल्स का गलत फ़ायदा उठाएगा तो हम आपसे वादा नहीं कर सकते। हमने कुछ गलत होते हुए देखा तो हम चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाएंगे, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। श्लोक की बात सुनने के बाद करण को बहुत गुस्सा, पर उसने अभी रिएक्ट करना सही नहीं समझा। उसने बस श्लोक से इतना कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक खुद को इस रिवोल्यूशनरी अवतार में रख पाते हो। करण ने वहां से जाने पहले उन सारे जूनियर स्टूडेंट्स को धमकाते हुए बोला, और तुम लोग मेरे फ्रेंड के इंजर्ड होने के बाद खुशियां बना रहे हो। याद रखना, कबीर की इस हालत पर जो सेलिब्रेशन तुम लोगों ने किया है, इसके बदले मैं तुम सबका इस कॉलेज में रहना इतना डिफ़िकल्ट कर दूंगा कि तुम लोग खुद यहाँ से निकलने की भीख मांगोगे। करण की ये बात श्लोक को बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए उसने रिएक्ट करते हुए बोला, पर इन लोगों की क्या गलती है? क्या तुम्हें नहीं पता कबीर इन लोगों को किस किस तरह से परेशान करता था? परेशान करना तो किसी रूल बुक में नहीं। कबीर को कुछ कहने देने की बजाय तुम इन लड़कों पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? करण ने श्लोक की बात खत्म होने के बाद कहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू श्लोक। अगर मेरे मामले में दखलंदाजी दोगे तो फिर ये कॉलेज कब बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। आज तक किसी ट्रेनर और प्रिंसिपल सर ने भी मेरी बात के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की है। करण की बात खत्म होने के बाद एक जूनियर स्टूडेंट ने श्लोक को वहीं थम जाने के लिए कहा, श्लोक प्लीज़ आप करण से मत उलझिए, अदरवाइज ये आपकी वजह से हम लोगों को तंग करेगा। उन जूनियर स्टूडेंट की वजह से श्लोक ने करण की बातों को चुपचाप सुन लिया और फिर करण वहां से जाने लगा। जाते जाते करण ने कहा, बी केयरफुल श्लोक, तुम ऑलरेडी मेरे 3 क्लीग से पंगा ले चुके हो। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। आई विल वेट फॉर माई चांस। जिस दिन भी सही मौका आया उस दिन तुम्हारा गेम ओवर।
श्लोक और करण दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ऐसे घूर कर देखा जैसे जंगल के दो सबसे भयानक शेर जंगल का राजा बनने के लिए होने वाले युद्ध में एक दूसरे से जीतने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। जैसे ही करण वहां से गया, सारे जूनियर स्टूडेंट्स के चेहरे की स्माइल वापस आ गई। उनमें से उस स्टूडेंट ने आगे आकर श्लोक को गले लगाया जिस पर कबीर अपना चाबुक चलाने जा रहा था। उस लड़के ने श्लोक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच श्लोक, आपने आज हम लोगों के लिए जो किया है उसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे। इस कबीर ने हम लोगों को हर दिन इतना परेशान किया है कि हम रोज़ इसका घमंड इसी तरह टूटने की दुआ मांगते थे। फाइनली तुमने हम लोगों को इस जानवर के चंगुल से बचा लिया, अब इस रैगिंग से बचकर हम पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगा सकेंगे। श्लोक उनके चेहरे पर रिलीफ देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया भाई, हम तो बस ये चाहते थे कि कबीर सबक सीख जाए, पर हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि हमारी वजह से उसे इतनी ज़्यादा चोटें आएं। दरअसल जब मैं एक बार लड़ाई वाले मूड में आ जाता हूं तो सच में मुझे पता नहीं चलता कि खुद को रोके कैसे। कबीर के उस बचाव हथियार ने हमारे सब्र का बांध तोड़ दिया, इसीलिए उसकी ये हालत हुई। तभी एक दूसरा जूनियर स्टूडेंट श्लोक के सामने आया और उसने कहा, अरे श्लोक, तुमने सही किया यार, इस कबीर के लिए सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो इसे सिर्फ आज ही हम लोगों को बुली करते देखा है। इससे पहले न जाने कितने स्टूडेंट्स इस कबीर की वजह से कॉलेज को छोड़कर जा चुके हैं। इससे पहले कि श्लोक उस स्टूडेंट की बात पर कुछ कह पाता तभी अचानक से वहां पर एक स्टूडेंट आया और उसने श्लोक को आवाज़ लगाते हुए कहा, श्लोक श्लोक। जैसे ही श्लोक का ध्यान उस स्टूडेंट की तरफ गया, श्लोक ने उससे पूछा, हाँ बोलो क्या हुआ। उस स्टूडेंट ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, ट्रेनर मैक बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जब से उन्होंने सुना है कि तुम डेथ वैली से मिशन कंप्लीट करके वापस आए हो, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। जाकर जल्दी मिल लो। जैसे ही श्लोक को पता चला कि ट्रेनर मैक उससे मिलना चाहते हैं और उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं, श्लोक खुश हो गया। उसने बोला, क्या मैक सर हमसे मिलना चाहते हैं? ज़रूर कोई खास बात होगी, मैं अभी जाता हूँ उनसे मिलने। फिर श्लोक ने उस स्टूडेंट को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया भाई हमें बताने के लिए। अपनी बात कहने के बाद श्लोक ट्रेनिंग ग्राउंड से बिना देर किए ट्रेनर मैक से मिलने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद श्लोक ट्रेनर मैक के ऑफिस के पास पहुंचा और उसने ट्रेनर मैक को आवाज़ लगाते हुए कहा, हेलो सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? श्लोक की आवाज़ सुनते ही ट्रेनर मैक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने श्लोक को तुरंत अंदर आने के लिए कहा, अरे श्लोक तुम कम बहुत सारी बातें करनी हैं। ट्रेनर मैक की परमिशन मिलते ही श्लोक उनके ऑफिस में आ गया। अंदर आते ही ट्रेनर मैक ने श्लोक से पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने वो कर दिखाया जिसे करने से इस कॉलेज के टॉप रैंकर्स भी डरते हैं। डेथ वैली में जाना, वहां से मिशन कंप्लीट करके वापस आना इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स। मैंने सुना है वहां पर बहुत सारे ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें देखकर लोगों के छक्के छूट जाते हैं। मैं भी वहां गया नहीं हूं। क्या वहां के मॉन्स्टर्स के बारे में ये बात सच है? खैर छोड़ो, मैं तुमसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि देखो कैसे कैसे फालतू के सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ट्रेनर मैक श्लोक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। वे चाहते थे कि इस तरह लोगों के लिए स्टैंड लेने वाला लड़का काफ़ी आगे जाए। श्लोक की इस सक्सेस को देखकर वो हद से ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी श्लोक ने ट्रेनर मैक की बातों को सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर ये बात तो सच है, उस जंगल में वो मॉन्स्टर्स काफ़ी खतरनाक हैं। हमें भी जान लग गई इतने सारों से इकट्ठे मुकाबला करते हुए। किसी तरह हमने उनसे अपनी जान बचाई और वो जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आए हैं। श्लोक की बात सुनकर ट्रेनर मैक हंसने लगे और उन्होंने कहा, श्लोक तुम कुछ ज़्यादा ही हम्बल हो। इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है जैसे तुम्हारे लिए ये बहुत ही छोटी बात हो। वेल, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसे कभी खोना मत। ट्रेनर मैक श्लोक को देखकर उसकी पावर को समझ गए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, ये तो अब अंदर से और भी ज़्यादा स्ट्रोंग लग रहा है। शायद इसे किसी सीक्रेट सोर्स से एनर्जी मिल रही है। इसे खुद ही अपनी पावर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, वरना अगर इसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो उसके अंदर इतना एरोगेंस आ जाता कि वो पूरे कॉलेज में अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझता। जब ट्रेनर मैक को जब ये पता चला कि श्लोक ने डेथ वैली के अंदर सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया था, उन्होंने श्लोक की फाइटिंग स्पिरिट के बारे में मन ही मन सोचते हुए कहा, ट्रेनर हैरी की एक बात तो सच निकली, अगर श्लोक को सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो कुछ टाइम बाद श्लोक को हराना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा। ही विल बी अल्टीमेट। कुछ समझ नहीं क्या करूं। क्या श्लोक को हैरी का ही स्टूडेंट बनने के लिए बोल दूं? एनर्जी कंट्रोल की स्किल इंपॉर्टेंट तो है, पर पूरा वर्ल्ड सिर्फ मशल फाइट देखना चाहता है। और आखिर श्लोक में मशल स्पीड और पावर नेचुरली काफ़ी ज़्यादा है। बहुत देर से ट्रेनर मैक को किसी सोच में डूबा हुआ देखकर श्लोक पहले तो बहुत हेजिटेट हुआ, पर फिर उसने ट्रेनर मैक को आवाज़ लगाते हुए कहा, हेलो सर, आप कहाँ खो गए?
श्लोक की आवाज़ सुनकर ट्रेनर मैक का ध्यान टूट गया और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, दरअसल श्लोक, वो मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। शायद सुनकर तुम्हें बहुत ही अजीब लगे, पर मैं चाहूँगा कि तुम इस बारे में सोचो ज़रूर, क्योंकि तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग इसी डिसीजन पर बेस्ड होगी। ट्रेनर मैक की बात सुनकर श्लोक काफ़ी सोच में पड़ गया। आखिर ट्रेनर मैक अचानक उससे क्या कहना चाहते थे। इसी बात को श्लोक ने ट्रेनर मैक से पूछते हुए बोला, सर, आप काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं। हमें बताइए आखिर बात क्या है। श्लोक की बात सुनकर ट्रेनर मैक ने श्लोक से ट्रेनर हैरी के बारे में बात करते हुए बोला, श्लोक, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम यहाँ से अचानक डेथ वैली के लिए निकल गए थे। श्लोक ने ट्रेनर मैक को जवाब देते हुए बोला, हाँ सर, हमें बहुत अच्छे से याद है। आप और एक दूसरे सर के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी, जिसे देखकर सारे लड़के डरे हुए थे। ट्रेनर मैक ने श्लोक से आगे कहा, हाँ, दरअसल उस दिन तुम्हें एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था, इसीलिए सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। जब सबको पता चला कि तुम डेथ वैली में गए हो, तो पहले सबने यही सोचा कि शायद तुम वहां से वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि डेथ वैली से कभी कोई जीत कर वापस नहीं आया। पर जैसे ही ट्रेनर मैक ने अपनी बात आधे पर रोकी, तभी एक आवाज़ उनके ऑफिस के बाहर से आई, मैक, मैक, कहाँ हो तुम, बाहर आओ, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अचानक से उस आवाज़ को सुनकर श्लोक और ट्रेनर मैक दोनों ही चौंक गए थे। आखिर श्लोक की जिंदगी का कौन सा फैसला होने वाला था। क्या डेथ वैली से लौटकर श्लोक ने कोई गलती कर दी थी। आखिर किसकी आवाज़ थी जो ट्रेनर मैक पर इस तरह चिल्ला रहा था। समरलोक के सूरमा श्लोक की जिंदगी में हर कदम बस लड़ाइयाँ हैं, लेकिन उसे जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस पहुंचना है। वो उस सोर्स को खोजने में लगा हुआ है जिससे वो सूरमा की सारी कलाएं सीखकर अपनी दुनिया में वापस जा सके। उसे अभी टेरा प्राइम वर्ल्ड के अपने माँ बाप से भी मिलना है। उन्हें दुख में छोड़कर वो समरलोक वापस जा भी नहीं सकता। एक अजीब भंवर में फंसी ही है इस सूरमा की जिंदगी। एपिसोड 50 चैप्टर 91 बानवेक द डिलेमा WC 2270। टेंडर मैक ने श्लोक को अपने केबिन में बुलाया था। उन्हें एक ज़रूरी बात श्लोक से करनी थी। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक श्लोक और ट्रेनर मैक ने बाहर से एक भारी भरकम सी आवाज़ सुनी। श्लोक और ट्रेनर मैक दोनों बाहर किसकी आवाज़ आ रही थी, ये जानने के लिए वे अपनी कुर्सी से उठकर बाहर गए। उस आवाज़ के बारे में ट्रेनर मैक ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कहीं ये हैरी तो नहीं। लेकिन हैरी को श्लोक के लौटने के बारे में कैसे पता चल गया। जरूर किसी ने खबर पहुंचा दी होगी। ये सारे गार्ड्स हैरी के गुलाम हैं। उद्धरण। जैसे ही श्लोक और ट्रेनर मैक ऑफिस के बाहर पहुंचे, उन्हें ट्रेनर हैरी दिखे। ट्रेनर हैरी ने श्लोक को देखते साथ ही उसे शोल्डर से पकड़कर बहुत ही प्राउडली कहा, ये रहा मेरा सुपरस्टार। पता है श्लोक, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। जब मुझे पता चला था कि तुमने डेथ वैली का मिशन पिक किया है, मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ तो स्पेशल टैलेंट है तुम में। मुझे इस बात पर पूरा बिलीव था कि तुम डेथ वैली से मिशन फिनिश करके वापस ज़रूर आओगे। इसीलिए मैंने यहाँ के गार्ड्स को स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि जैसे ही तुम मिशन कंप्लीट करके वापस आओ, वो मुझे तुरंत बताएं। उद्धरण। ट्रेनर हैरी की बात सुन श्लोक काफ़ी कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करे कि तभी प्रिंसिपल दास वहाँ पर आ गए। प्रिंसिपल दास को देखते ही ट्रेनर हैरी ने कहा, अरे सर, आपने पूरे कॉलेज में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाई। उद्धरण। प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर हैरी की बात सुनकर पूछा, क्यों हैरी, मिठाई किस बात के लिए। उद्धरण। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने प्रिंसिपल दास के मुंह से क्यों सुना, उन्होंने तुरंत श्लोक को अप्रिसिएट करते हुए कहा, अरे, श्लोक ने अपने कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में फेमस कर दिया और आप पूछ रहे हैं क्यों। तभी ट्रेनर मैक ने ट्रेनर हैरी को बीच में टोकते हुए कहा, हैरी, यू नो, तुम कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। उद्धरण। ट्रेनर मैक की बातों को सुनने के बाद ट्रेनर हैरी ने कहा, थोड़ा वेट करो, आई प्रोमिस यू इतनी सेंस वाली बातें करूंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें मज़ा आ जाएगा। उद्धरण। वहीं श्लोक के साथ साथ प्रिंसिपल दास, ट्रेनर मैक और सारे स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेनर हैरी इतनी डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहे थे। उस दिन से पहले ट्रेनर हैरी ने कभी भी इतना स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं दिखाया था, इसलिए उन सभी को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। कॉलेज के टॉप रैंक स्टूडेंट करण के साथ दूर खड़े दूसरे स्टूडेंट ने कहा, यार करण, ये हैरी सर को क्या हो गया है, कोई पागल कुत्ता काट खाया है क्या। जब से इन्होंने श्लोक की अचीवमेंट के बारे में सुना है, तब से ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे श्लोक नहीं कोई अजूबा कॉलेज में आ गया हो। करण, इस श्लोक का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे करके सीनियर्स की सारी लाइमलाइट खा जाएगा। उद्धरण। करण ने अपने साथ खड़े लड़के की बात खत्म होने के बाद बस उसे एक नज़र देखा और कुछ भी नहीं बोला। वो वापस ट्रेनर हैरी की तरफ देखने लगा। वहीं ट्रेनर हैरी ने श्लोक से मार्शल आर्ट्स का एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए कहते हुए बोला, वैसे श्लोक, मैंने अब तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारी स्पीड बहुत शार्प है, तुम्हारी टेक्निक में कोई खास कमी नहीं है।
पर हमने खुद सामने से तुम्हें मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस या मैच फाइट करते नहीं देखा है। क्यों ना ऑफिशियली मेरा स्टूडेंट बनने से पहले तुम मुझे अपनी कुछ स्किल्स और टेक्निक दिखाओ, ताकि तुम्हारे टैलेंट का मुझे भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए। क्या कहते हो? ट्रेनरी हैरी की बात सुनकर श्लोक ने ट्रेनर मैक की तरफ देखा, क्योंकि फिलहाल वो ट्रेनर मैक का स्टूडेंट था और वो सिर्फ ट्रेनर मैक के कहने पर ही ट्रेनर हैरी के इस प्रपोजल के लिए हामी भर सकता था। ट्रेनर मैक ने सर हिलाकर श्लोक को ट्रेनर हैरी की बात मानने के लिए परमिशन दे दी। कुछ ही देर में स्टूडेंट्स और सारे ट्रेनर्स ने प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ देखा, जहां श्लोक और ट्रेनर हैरी एक दूसरे के सामने खड़े थे। ट्रेनर हैरी ने श्लोक की तरफ देखते हुए कहा, श्लोक, तुम्हें सिर्फ डिफेंड करना होगा, मुझ पर अटैक नहीं। इसलिए अपना सारा फोकस मेरे अटैक और अपने डिफेंस पर रखना। उद्धरण उद्धरण। श्लोक ने अपना सर हिलाकर कहते हुए बोला, जी सर, हम तैयार हैं। उद्धरण उद्धरण। फिर ट्रेनर हैरी और श्लोक दौड़कर ग्राउंड में पहुंचे। वो धीरे धीरे श्लोक की तरफ आए और उन्होंने श्लोक पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक का यूज करके उसे जमीन पर गिराना चाहा, पर श्लोक ने एक स्मार्ट मूव दिखाकर ट्रेनर हैरी के इस अटैक से खुद को सेव कर लिया। ट्रेनर हैरी के लिए श्लोक का इस टेक्निक से खुद को डिफेंड कर पाना ही बहुत था। उन्होंने तुरंत श्लोक की तारीफ करते हुए बोला, आउटस्टैंडिंग श्लोक, सच में जैसा लोगों ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने पॉइंट पर आने की बात कही, ट्रेनर मैक चलकर श्लोक के पास आकर खड़े हो गए। ट्रेनर मैक का इस तरह श्लोक के पास ट्रेनर हैरी को ये देखकर बहुत गुस्सा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ट्रेनर हैरी ने अपनी बात को आग बढ़ाते हुए बोला, देखो श्लोक, एक अच्छे मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट के अंदर नेचुरली जो टैलेंट होना चाहिए, तुम में वो सारे टैलेंट हैं। तुम्हारा बीच मैदान में फाइट कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। एक प्रीजेंस, एक अलग ऑरा लेकर आते हो तुमसे लड़ना वाकई उन डेथ वैली के मॉन्स्टर्स को भी महंगा पड़ा होगा। इतना कहने के बाद ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक की तरफ देखते हुए श्लोक से बोला, इसलिए अब मैं चाहूंगा कि आगे जाने के लिए अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लो और किसी से नहीं। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर हैरी की ये बात सुनकर ट्रेनर मैक ने कहा, हैरी, डोंट ट्राई टू ब्रेन वॉश श्लोक। अच्छा, तो इसीलिए तुम इतनी देर से ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम्हारा रियल मोटिव श्लोक को अपनी बातों में लाना था। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक की बात सुनने के बाद ट्रेनर हैरी ने कहा, चिल मैक, मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, पर उससे पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। क्या श्लोक को अपने टैलेंट का इस्तेमाल एनर्जी कंट्रोल जैसी स्किल को सीखने में करना चाहिए, या उसे बिना टाइम वेस्ट किए अपना पूरा फोकस ऐसी प्रैक्टिस करने में लगाना चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लेवल का फाइटर बन जाए? उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर हैरी की बातें सुनने के बाद ट्रेनर मैक ने अपने मन में कहा, हैरी बात तो सही कह रहा है। श्लोक का फ्यूचर एनर्जी कंट्रोल करने की स्किल में नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड स्किल को सीखने में है। उद्धरण उद्धरण। मैक को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर ट्रेनर हैरी ने आवाज़ देते हुए कहा, मैक, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें खुद पता है कि श्लोक का असली टैलेंट क्या है, इसलिए मुझे टफ स्टेप उठाने के लिए मजबूर करो और चुपचाप श्लोक को एनर्जी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग पर रोक लगा दो। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर हैरी की बातों को सुनने के बाद ट्रेनर मैक ने न चाहते हुए भी श्लोक से कहा, श्लोक, मुझे भी यही लगता है कि अभी तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारी हैरी सर से ट्यूटोरियल से मार्शल आर्ट्स की डीप और एडवांस ट्रेनिंग लो, और अगर उसके बाद भी तुम एनर्जी कंट्रोल स्किल सीखना चाहो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उद्धरण उद्धरण। ये जानने के बाद कि श्लोक अब ट्रेनर मैक से एनर्जी कंट्रोल की ट्रेनिंग नहीं लेगा, ट्रेनर मैक बहुत सैड थे, क्योंकि श्लोक से उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और उन्हें भी ट्रेनर हैरी की तरह श्लोक जैसा टैलेंटेड स्टूडेंट पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वो श्लोक को खोना नहीं चाहते थे। ट्रेनर हैरी ने भी ट्रेनर मैक की बातों पर एग्री करते हुए कहा, यस डेफिनेटली। देखो श्लोक, तुम्हारी तरह मेरे पास भी वॉरियर स्टिक है और पूरी कंट्री में इसका यूज़ मुझसे बेहतर सिखाने वाला और कोई नहीं। हम दोनों काफ़ी लकी हैं कि एक साथ आगे काम कर पाएंगे। इस तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए जाने कितने लोग तरसते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो या मैक से। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक और ट्रेनर हैरी की बातें सुनने के बाद श्लोक ने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये तुमने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। दिमाग कह रहा है कि हमें हैरी सर से सीखना चाहिए और दिल कहता है कि हमें मैक सर जैसा बेहतरीन इंसान कभी नहीं मिलेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेनर हैरी ने श्लोक से उसके डिसीजन के बारे में पूछते हुए कहा, क्या हुआ श्लोक, तुम्हें फाइनल डिसीजन लेने में और टाइम चाहिए क्या? इस पर श्लोक ने ट्रेनर हैरी को जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हमने अपना फैसला ले लिया है। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर हैरी को लगा कि श्लोक ने उनसे ट्रेनिंग लेने का मन बना लिया है, इसलिए उन्होंने श्लोक से स्माइल करते हुए कहा, वेरी गुड बेटा, मैं जानता था तुम मुझे ही चुनोगे। चलो बस कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने एक साल के अंदर इन सब स्किल्स में ही तुम्हें बेस्ट न बना दिया तो मेरा नाम भी हैरी नहीं। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर हैरी की बातें खत्म होने के बाद श्लोक ने एक नज़र ट्रेनर मैक की तरफ देखा, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे।
जिसे देखकर श्लोक भी थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर श्लोक ने वहां खड़े सभी लोगों को ट्रेनर हैरी और ट्रेनर मैक में से एक को चुनने का अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, यह फैसला लेने हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनकर यह फैसला लिया है कि हम मैक सर का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हमें अपनी शक्तियों को कैसे संभालना है इस बारे में सब कुछ नहीं सिखा देते। उद्धरण श्लोक की बात सुनकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट और ट्रेनर्स के साथ साथ प्रिंसिपल दास सभी को जैसे झटका लग गया हो कि आखिर कैसे कोई ट्रेनरी हैरी की जगह ट्रेनर मैक को अपना ट्रेनर चूज कर सकता था। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने श्लोक का डिसीजन सुना उन्होंने बहुत एंग्री होकर रिएक्ट करते हुए बोला, वॉट श्लोक, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम मुझसे मार्शल आर्ट्स की प्राइसलेस ट्रेनिंग न लेकर इस मैक से वो फिजूल की एनर्जी कंट्रोल की ट्रेनिंग लोगे जिसका सच मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा यूज़ नहीं है। उद्धरण श्लोक ने ट्रेनर हैरी की बातें सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर अगर आपको लगता है कि हमने आपका अपमान किया है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, अगर बात रही मैक सर से अपनी ताकत का इस्तेमाल कितना और कब करना है ये सीखना अगर आपको फालतू लगता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है। उद्धरण ट्रेनर हैरी ने श्लोक से अपने डिसीजन को लेकर एक बार फिर से सोचने के लिए कहा, सोच लो श्लोक, अगर तुमने एक बार मेरा ऑफर ठुकराया फिर दोबारा अगर तुम मेरे आगे आकर अपनी नाक भी रगड़ोगे मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। उद्धरण श्लोक ने ट्रेनर हैरी की फैसले पर दोबारा सोचने की बात सुनने के बाद स्माइल किया और कहा, सर आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए, ये फैसला हमने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। हम मैक सर को इस वक्त नहीं छोड़ सकते, उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, इसलिए हमारा उनके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उद्धरण ट्रेनर हैरी ने श्लोक की बातें खत्म होने के बाद ट्रेनर मैक और श्लोक दोनों को गुस्से से घूर कर देखा और वहां से चले गए। वहीं ट्रेनर मैक जो कि श्लोक के इस डिसीजन को सुनने के बाद अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे थे, उन्होंने श्लोक से कहा, मुझे सच में नहीं पता श्लोक कि इस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा, पर मैं तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सभी की तरह मैं भी ये सुनकर चौंक गया था कि तुमने हैरी की जगह मुझे अपना ट्रेनर चूज किया है। उद्धरण इस पर श्लोक ने ट्रेनर मैक से कहा, सर सच कहूं तो हमें हैरी सर का हाव भाव शुरू से ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि वो अच्छे इंसान हो, पर हमारा आपको चुनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम अपना फैसला सही साबित करना जानते हैं। दरअसल आर्या सर खुद अपनी मर्जी से हमें आपके पास नहीं लाए थे, बल्कि हमने उनसे खुद ये कहा था कि हमें अपनी ताकत और शक्तियों को संभालना सीखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से वो लड़ाई के वक्त अपनी पूरी ताकत यहाँ वहाँ लगा देते हैं। उद्धरण जैसे ही ट्रेनर मैक ने श्लोक से ये सुना कि प्रिंसिपल आर्या से श्लोक ने खुद ट्रेनर मैक के पास लाने के लिए कहा था, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। तभी अचानक एक आवाज़ आए, अरे श्लोक ये क्या किया तुमने? तुम्हारे इस फैसले की वजह से इतना बड़ा बवाल होगा जिसे न तुम संभाल पाओगे और न हम संभाल पाएंगे। उद्धरण क्या श्लोक को इस फैसले की वजह से कोई और बड़ी कीमत चुकानी होगी? एपिसोड 51 शॉकिंग अनाउंसमेंट WC 2278। एक अनजान आवाज़ कानों में पड़ते ही श्लोक और ट्रेनर मैक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां प्रिंसिपल दास खड़े हुए थे, उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। प्रिंसिपल दास को इस तरह देखकर ट्रेनर मैक ने कहा, व्हाट हैपेंड सर, आप इतना स्ट्रेस्ड क्यों दिख रहे हैं? प्रिंसिपल दास ने थोड़ा गुस्से मने जवाब देते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे इस बिहेवियर पीछे की वजह क्या है? ट्रेनर मैक ने प्रिंसिपल दास की बात सुनने के बाद श्लोक की तरफ देखकर कहा, श्लोक क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे और प्रिंसिपल सर को अकेले छोड़ दो, हमें आपस में कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण ट्रेनर मैक की बात मानते हुए श्लोक वहां से चला जाए। श्लोक के वहां से जाते ही ट्रेनर मैक प्रिंसिपल दास के पास गए और बोला, सर आप उस हैरी की वजह से इतना डिस्टर्ब्ड है ना? डोंट वरी, आई नो कि श्लोक ने उसका ऑफ ठुकराकर उसके ईगो को हर्ट किया है, वो काफ़ी तमाशा करेगा। उद्धरण ट्रेनर मैक की बातों पर प्रिंसिपल दास ने रिएक्ट करते हुए बोला, मुझे सबसे ज़्यादा डर हैरी के गुस्से का ही है। श्लोक और तुमसे रिवेंज लेने के लिए वो ऑलरेडी रिवेंज की तैयार कर रहा होगा, अब वो पूरे कॉलेज को सर पर उठा लेगा। तुम तो जानते ही हो मैक, उसके आगे तो मेरी भी कुछ नहीं चलती, बस नाम का प्रिंसिपल हूँ मैं। उद्धरण प्रिंसिपल दास को इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर मैक ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कॉम डाउन सर, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। इस कॉलेज की रेप्यूटेशन और डिसिप्लिन इतना कमज़ोर नहीं है कि हैरी जैसे लोग इतनी आसानी से इसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ सर, हम सब हैं, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। उद्धरण ट्रेनर मैक की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल दास कुछ नॉर्मल हुए और उन्होंने कहा, आई थिंक मैक यू आर राइट, शायद मैं हैरी से कुछ ज़्यादा ही डर रहा था। इट्स ओके, आखिरकार मैं भी डेस्टिनी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, कुछ हैसियत तो मेरी भी है, इतनी ईजिली हार थोड़ी न मानूंगा। उद्धरण
जैसे ही प्रिंसिपल दास ने अपनी बात खत्म की तभी कॉलेज का एक गार्ड वहां आया और उसने वहां खड़े सभी लोगों को एक साथ आवाज देते हुए कहा, आप सभी लोग एक साथ असेंबली में इकट्ठा हो जाएं। बहुत ही जल्द हैरी सर आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उद्धरण उद्धरण ये सुनकर प्रिंसिपल दास ट्रेनर मैक के साथ साथ वहां खड़े सारे स्टूडेंट में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार इतनी जल्दी ट्रेनर हैरी ने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि ट्रेनरी हैरी को कॉलेज के ट्रेनिंग ग्राउंड से गए कुछ ही देर हुई थी। जैसे ही वो गार्ड ट्रेनर हैरी के अनाउंसमेंट के बारे में बताकर जाने लगा, प्रिंसिपल दास ने उसे रोकते हुए कहा, गार्ड, एक मिनट जरा मेरे पास आओ। उद्धरण उद्धरण प्रिंसिपल दास के बुलाने पर वो गार्ड उनके पास आया। गार्ड के पास आते ही प्रिंसिपल दास ने बोला, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि आखिर हैरी क्या अनाउंसमेंट करने वाला है? गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हमने तो बस हैरी सर का फरमान आकर सुना दिया। काफी गुस्से में लग रहे थे, इसलिए हमने कुछ और पूछा भी नहीं। उद्धरण उद्धरण गार्ड की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल दास ने बोला, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। उद्धरण उद्धरण उस गार्ड के जाने के कुछ ही देर बाद कॉलेज के लगभग सभी असेंबली के पास पहुंच गए, जहां ट्रेनर हैरी कुछ और ट्रेनर्स का साथ ऑलरेडी मौजूद थे। वहां पहुंचते ही प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक की नज़र ट्रेनर हैरी की नज़रों पर पड़ी। ट्रेनर हैरी ने स्माइल करके दोनों को इग्नोर कर दिया। प्रिंसिपल दास ने धीमी आवाज में ट्रेनर मैक से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या नई खुराफात चल रही है हैरी के दिमाग में। जब जब ये ऐसे स्माइल करता है, कुछ न कुछ नया बम जरूर फोड़ता है। उद्धरण उद्धरण प्रिंसिपल दास की बातें सुनने के ट्रेनर मैक ने बोला, ये जानने के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर। क्या कि मैं हैरी को खुद भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसने मेरे और श्लोक के अगेंस्ट जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। उद्धरण उद्धरण तभी ट्रेनर हैरी ने वहां खड़े सभी लोगों के सामने अपनी बात कहते हुए बोला, हेलो एवरीवन, आई नो यू ऑल आर वेरी क्यूरियस कि आखिर हैरी के माइंड में क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं अनाउंसमेंट करूं, मैं मैक और श्लोक से कहना चाहूंगा कि वो दोनों मेरे इस डिसीजन को पर्सनली बिल्कुल न लें। सो लेट्स कम टू पॉइंट। तो आज से ठीक एक महीने बाद कॉलेज के टॉप रैंक अचीवर को सेलेक्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट होंगे। मैंने डिसीजन लिया है कि अब इस कॉन्टेस्ट को कराने में और ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। यहाँ तक कि मुझे तो ये लगता है कि आप में से कई लोग ओवर क्वालिफाइड हैं। उद्धरण उद्धरण ट्रेनरी हैरी के इस अनाउंसमेंट को सुनकर ट्रेनर मैक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि श्लोक अभी टॉप रैंक के स्टूडेंट से कॉम्पीट करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने ट्रेनर हैरी के इस अनाउंसमेंट के अगेंस्ट बोलते हुए कहा, डेट्स अनफेयर हैरी, यू कांट डू दिस। तुम्हारे इस फैसले को सुनकर तो साफ साफ ये लग रहा है कि तुम श्लोक से रिवेंज लेना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया है। उद्धरण उद्धरण ट्रेनर मैक की बातें सुनने के बाद ट्रेनरी हैरी ने बहुत ही नॉर्मल होकर जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो मैक, बट यू नो ना कि इस कॉलेज का हेड ट्रेनर होने के नाते मुझे ये डिसीजन लेने का पूरा राइट है कि कॉन्टेस्ट कब कराना है। और तुम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि उस कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट टॉप रैंक को छोड़कर मैं किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज से निकाल भी सकता हूँ। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने स्टूडेंट को कॉन्टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कराओ, अदरवाइज यू नेवर नो कि अगर कहीं श्लोक हार गया तो मैं क्या डिसीजन लूँगा। उद्धरण उद्धरण जैसे ही ट्रेनर हैरी ने अपनी बात खत्म की, प्रिंसिपल दास ने बहुत ही गुस्से के साथ ट्रेनर हैरी के कॉन्टेस्ट कराने के फैसले का विरोध करते हुए कहा, स्टॉप इट हैरी। इस कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते टॉप रैंक अचीवर के कंपटीशन को अनाउंस करने से पहले तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था या नहीं? ये तो साफ साफ डिक्टेटरशिप हो गई। इस तरह की तानाशाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस डिसीजन को तुरंत वापस लो। उद्धरण उद्धरण प्रिंसिपल दास की बात सुनकर ट्रेनर हेनरी हंसने लगा और बोला, हाँ, मुझे पता था प्रिंसिपल सर कि आप हर बार की तरह इस बार भी मेरे इस कॉन्टेस्ट को प्रीपोन कराने के डिसीजन के फैसले से खुश नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपके लिए सारे पेपर वर्क ऑलरेडी तैयार रखे हैं। आप और मैक को छोड़कर लगभग सारे ट्रेनर्स मेरे इस डिसीजन के लिए अपना अपना वोट दे चुके हैं। मेजॉरिटी मेरे साथ है, इसलिए आपके वोट्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। सो नो मोर डिस्कशंस, कॉन्टेस्ट विल हैपन ऑन सेम डेट नेक्स्ट मंथ। उद्धरण उद्धरण ट्रेनर हैरी अपनी खत्म करते ही असेंबली से बाहर जान लगे कि ट्रेनर मैक ने फिर से उन्हें अप्रोच करना चाहा, पर श्लोक ने बीच में आकर ट्रेनर मैक को रोकते बोला, छोड़िए सर, अब जो भी फैसला ले लिया गया है हमें वो मंजूर है। उद्धरण उद्धरण श्लोक की बातों पर ट्रेनर मैक ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर जवाब देते हुए कहा, नो श्लोक, अभी तुम इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आई एम श्योर कि ये हैरी की तुम्हें कॉलेज से निकालने की चाल है। मुझे कुछ भी करके ये कॉन्टेस्ट फिलहाल के लिए टालना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उद्धरण उद्धरण श्लोक ने ट्रेनर मैक की बातों को सुनने के बाद कहा, सर क्या आपको हमारी काबिलियत पर कोई शक है? सर हम जानते हैं कि अभी हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, पर हमें लगता है कि एक महीने का वक्त हमारे लिए काफ़ी है। उद्धरण उद्धरण
कुछ देर के लिए ट्रेनर मैक ने श्लोक की तरफ देखा और फिर कहा, श्लोक, शायद तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम किस लेवल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हो। ये हैरी की कॉन्स्पिरेसी है तुम्हारे अगेंस्ट। वो कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता है। खैर, अब मुझे भी नहीं लगता कि हैरी अपने डिसीजन को बदलेगा। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। श्लोक ने ट्रेनर मैक को इस तरह स्ट्रेस में देखकर बोला, सर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो शायद हम हार जाएंगे, पर अगर हम पूरी मेहनत और लगन के साथ डटकर अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करेंगे तो हमारे जीतने के मौके ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हमें और आपको मिलकर तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उद्धरण। ट्रेनर मैक ने श्लोक की बातें सुनने के बाद कहा, ये श्लोक, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। उद्धरण। तभी वहां ट्रेनर मैक और श्लोक के पास आकर प्रिंसिपल दास ने कहा, सॉरी मैक, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। उस हैरी ने सभी को मैनिपुलेट करके कॉन्टेस्ट को नेक्स्ट मंथ कराने के डिसीजन पर साइन करा लिया। अब श्लोक को 1 महीने के अंदर टॉप रैंक अचीव करने के लिए जी जान लगाकर तैयारी करनी होगी। उद्धरण। ट्रेनर मैक बहुत ही डिसअपॉइंट थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल दास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चुपचाप चले गए। फिर श्लोक भी वहां से जाने लगे। तभी असेंबली में खड़े टॉप रैंक स्टूडेंट करण और उसके दोस्त ट्रेनर हैरी के लिए गए इस डिसीजन से बहुत खुश थे। उनमें से एक ने आपस हंसते हुए कहा, वाह मेरे हैरी शेर, क्या सही फैसला लिया है तुमने। अब आएगा असली मजा, जब करण इसे मेन कॉन्टेस्ट में सभी के बीच हराएगा, तब जाकर दिल को कुछ सुकून मिलेगा। और वैसे भी 1 महीने में टॉप रैंक तो इसके फरिश्ते भी नहीं पा पाएंगे, चाहे ये जितना मर्जी ताकत लगा ले। उद्धरण। ट्रेनरी हैरी के कॉन्टेस्ट कराने के फैसले को सुनकर टॉप रैंक स्टूडेंट करण के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल थी और उसने भी अपने फ्रेंड की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, इतने उतावले की जरूरत नहीं। आई नो कि ये कॉन्टेस्ट मुझसे नहीं जीत पाएगा, पर जितना मैंने इसे नोटिस किया है ये नई स्किल्स और टेक्निक्स बहुत ही जल्दी लर्न कर लेता है और फिर उसमें एक्सपर्ट बनने में भी इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए गाइस, हमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, वरना खरगोश और कछुए की रेस की तरह अगर हम लोगों ने खुद को खरगोश समझकर आराम करने की गलती की तो एक कछुए की तरह आगे निकल सकता है। उद्धरण। करण के साथ स्टूडेंट्स ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और सर हिलाकर हामी भी भरी। वहीं दूसरी तरफ कुछ जूनियर स्टूडेंट भी खड़े थे जिनके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि वो सभी श्लोक को जीतते हुए देखना चाहते थे, पर उन सबको भी यही लगता था कि 1 महीने के अंदर टॉप रैंक हासिल कर पाना श्लोक के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। जैसे श्लोक ने उन जूनियर स्टूडेंट्स को सैद देखा, श्लोक उनके पास गया और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो। एक जूनियर स्टूडेंट ने श्लोक को जवाब देते हुए बोला, अब हम लोग आपसे क्या कहें श्लोक सर, इस कॉलेज में एक आप ही हम लोगों का सपोर्ट थे, पर लगता है कि अब हैरी सर उसे भी हम लोगों से जल्द ही छीन लेंगे। बस यही सोचकर हम लोग की हैप्पीनेस सैडनेस मने बदल चुकी है। हम लोग आपको सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि आपने हम लोगों को कबीर से बचाया, बल्कि आपकी इंसानियत ने हम लोगों का दिल जीत लिया है। उद्धरण। उस जूनियर स्टूडेंट की बात सुनने के बाद श्लोक ने हंसते हुए बोला, हाँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जीतेंगे या हारेंगे ये ता हमें नहीं पता, पर जीतने के लिए मेहनत पूरी करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि किसी भी लड़ाई असली विजेता वो नहीं होता जो जीता है, बल्कि वो होता है जिसने उस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी हो। और वैसे भी किसी भी लड़ाई में हार और जीत की एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें होती है। बाकी तुम सब हमारी जीत के लिए दुआएं करना। उद्धरण। उन जूनियर स्टूडेंट से अपनी बात कहने के बाद श्लोक वहां से चला गया। जैसे ही श्लोक कॉलेज हॉल के रास्ते से होते हुए वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी ट्रेनर मैक ने एक गार्ड को भेजकर श्लोक को अपने ऑफिस में बुलवाया। जैसे ही श्लोक ट्रेनर मैक के ऑफिस पहुंचा उसने कहा, सर आपने हमें बुलाया। ट्रेनर मैक के फेस पर एक स्माइल थी जिसे देखकर श्लोक भी कंफ्यूज था। ट्रेनर मैक ने हंसकर श्लोक को अंदर आने के लिए कहते हुए बोला, येस ऑफ कोर्स श्लोक, प्लीज कम इन। उद्धरण। ट्रेनर मैक के ऑफिस के अंदर पहुंचते ही श्लोक ने पूछा, क्या हुआ सर, आप काफी नजर आ रहे हैं। ट्रेनर मैक ने चुटकी बजाई और श्लोक को जवाब देते हुए बोला, डोंट वरी श्लोक, मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसके बाद तुम्हें टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण। ये सुनकर श्लोक भी चौंक गया, क्योंकि जो ट्रेनर मैक अब से कुछ देर पहले बिल्कुल उदास थे, अचानक ऐसा क्या उन्होंने लगा जिसकी वजह से वो इतने खुश नजर आ रहे थे। एपिसोड 52 द एनर्जी ट्रांसफॉर्म WC 2302। श्लोक ये बात जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर ट्रेनर मैक ऐसा क्या खोज कर लाए थे जिससे वो टॉप रैंक का कॉन्टेस्ट जीत सकता था। यही बात जानने के लिए श्लोक ने ट्रेनर मैक से वो बात जानने के लिए इंसिस्ट करते हुए कहा, सर आखिर बात क्या है, आप हमें सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताते। जब से आपने हमें ये बताया है कि आपने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसको पाने के बाद हमारी जीत पक्की हो जाएगी, हम ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि आखिर वो चीज़ क्या है।
श्लोक की एक्साइटमेंट देखने के बाद ट्रेनर मैक ने श्लोक से बोला, श्लोक तुम्हें अभी नहीं पता है तो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जब जान जाओगे तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। चलो आओ मेरे साथ, अब तुम्हें और वेट नहीं कराऊंगा। उद्धरण उद्धरण। इतना कहकर ट्रेनर मैक श्लोक को अपने ऑफिस के अंदर मौजूद एक सीक्रेट कैबिन में ले गए। वहां पहुंचते ही श्लोक ने ट्रेनर मैक से पूछा, सर ये कौन सी जगह है? इससे पहले तो यहाँ आप हमें कभी नहीं लेकर आए। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की बातों पर ट्रेनर मैक ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, श्लोक बेटा, अभी तुम्हें यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं। डेस्टिनी कॉलेज बहुत सारी मिस्ट्री से भरा हुआ है, कुछ के बारे में तो तुम कभी जान भी नहीं पाओगे। खैर, यहाँ लाने की सबसे बड़ी वजह है कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी पावरफुल स्किल सिखाऊंगा जिनकी हेल्प से तुम नेक्स्ट मंथ होने वाले कॉन्टेस्ट में ग्रेट परफॉर्मेंस दोगे, और अगर तुमने उस स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस किया तो हो सकता है कि तुम कॉन्टेस्ट भी जीत जाओ, जो फिलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक से नई पावरफुल स्किल के बारे में सुनकर श्लोक भी खुश हो गया था। उसने ट्रेनर मैक की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोला, सर आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, पर इस वक्त आपसे इस नई शक्ति के बारे में सुनकर हम वाकई में बहुत खुश हैं। अब बस आप हमें जल्दी से इसे सिखा दीजिए ताकि हम बार बार अभ्यास करके इसे हमेशा हमेशा के लिए याद कर पाएं। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की बात सुनने के बाद ट्रेनर मैक ने कहा, ऑफकोर्स अब मुझे भी इस बात पर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मे भी तुम 1 महीने के अंदर कुछ मैजिक कर दिखाओ और उस करण को हरा पाओ। वैसे श्लोक, ये पावरफुल स्किल मुझे मेरे ट्रेनर ने एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट होने के नाते गिफ्ट दी थी। इस स्किल का नाम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मर। इसे सीखने के बाद तुम अपनी वॉरियर स्टिक के जरिए इस एनर्जी को किसी भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने सामने खड़े फाइटर यूज कर सकते हो। स्नैक पॉइजन से लेकर वाटर, एयर, फायर, तुम इस स्किल का यूज करके अपने कॉम्पिटिटर को किसी भी तरह से हरा सकते हो। इट्स अप टू यू। उद्धरण उद्धरण। जैसे ही श्लोक ने ट्रेनर मैक से उस स्किल की फंक्शनिंग के बारे में सुना, उसने ट्रेनर मैक को थैंक्स बोलते हुए कहा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शक्ति के बारे में सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमें ब्रह्मास्त्र तोहफे में दे दिया हो। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की बातों को सुनने के बाद ट्रेनर मैक ने बहुत ही सीरियस होकर श्लोक को समझाते हुए बोला, देखो श्लोक, ये टेक्निक सुनने में जितनी अट्रैक्टिव और स्पेशल लगती है, ये रियलिटी में उतनी ही डेंजरस है। इसलिए इस स्किल को कंट्रोल कर पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज भी जब मैं इस स्किल को प्रैक्टिस करने चलता हूँ तो मेरे लिए इसे काबू कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने तुम्हें ऑलरेडी एनर्जी कंट्रोल करते देखा है। योर टैलेंट इज एक्सीलेंट, नो डाउट। इसीलिए मैं ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मर स्किल तुम्हें ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ। अब जाकर तुम इसे लर्न करने की कोशिश करो, फिर कल मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक ने श्लोक को उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मर स्किल को लर्न करने के लिए नोट्स दिए, जिसे लेने के बाद श्लोक वहां से वापस अपने रूम में आ गया। अगले दिन सुबह होते ही श्लोक अपने पर्सनल सर्वेंट बिरजू के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए आया। ट्रेनिंग ग्राउंड में सारे टॉप रैंक स्टूडेंट श्लोक पर हंस रहे थे, क्योंकि उनमें से सभी को इस बात पूरा बिलीव था कि श्लोक टॉप रैंक कंपटीशन में हार जाएगा और फिर ट्रेनर हैरी श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज से निकालकर अपना रिवेंज लेंगे। जैसे ही श्लोक ने ट्रेनिंग ग्राउंड में वार्म अप करने के लिए रनिंग करना शुरू किया, सारे टॉप रैंक स्टूडेंट श्लोक को लूजर बुलाकर चिढ़ाने लगे। पर श्लोक ने उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। श्लोक का पूरा फोकस उसकी प्रैक्टिस पर था। बहुत देर तक हुटिंग करने के बाद भी जब श्लोक ने उन टॉप रैंकर्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो 13 रैंक स्टूडेंट मयूर ने अपने साथी आयुष, जिसकी रैंक 12 थी, उससे बोला, लगता है जब तक इसके कान में जाकर नहीं चिल्लाएंगे तब इसे सुनाई नहीं देगा। उद्धरण उद्धरण। आयुष ने मयूर की बात पर जवाब देते हुए कहा, खुद को बहुत टफ दिखा रहा है ना, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनिंग ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में श्लोक को 1 मिनट का वक्त लगता था। जैसे ही श्लोक उन टॉप रैंक स्टूडेंट्स के बीच से गुजरा, आयुष ने श्लोक के दोबारा वहां लौटने से पहले ग्राउंड के उस हिस्से में घुटने के नीचे से होते हुए एक बहुत ही पतली सी रस्सी बांध दी, ताकि जैसे ही श्लोक दौड़कर वापस आए उसका पैर इस रस्सी में फंसे और गिर जाए। उस रस्सी को बांधने के बाद सारे टॉप रैंकर्स खड़े होकर श्लोक के वापस उस जगह पर लौटकर आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही श्लोक पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाकर उस जगह पर वापस आया, श्लोक का पैर उस रस्सी से फंस गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर नीचे गिर गया। श्लोक के जमीन पर गिरते ही सारे टॉप रैंकर्स ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। उस ट्रेनिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द कई सारे जूनियर स्टूडेंट भी प्रैक्टिस कर रहे थे। श्लोक को इस तरह जमीन पर गिरते देख उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था। श्लोक को इस तरह जमीन पर गिरते देख श्लोक का पर्सनल सर्वेंट दौड़कर बिरजू उसे संभालने के लिए आने लगा कि तभी श्लोक ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। टॉप रैंकर्स की इस हरकत से श्लोक बहुत ही गुस्से में था, पर अभी भी उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। कुछ ही पलों में वापस श्लोक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जाकर उस रस्सी को हटाने लगा कि तभी आयुष और मयूर आगे आए और मयूर ने श्लोक का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू, पता है न ये रस्सी किसने बांधी है? इसे छूने से पहले तुमने हमारी परमिशन मांगी।
हाँ, मयूर ने श्लोक को हल्का सा पुश किया। श्लोक ने अभी भी अपना एंगर कंट्रोल किया हुआ था। फिर मयूर और आयुष ने बार बार श्लोक को पुश करना शुरू किया। श्लोक ने पहले तो उन लोगों को रोकते हुए बोला, आप लोग हमें बेवजह परेशान क्यों कर रहे हैं? हमें अगले महीने होने वाली प्रतियोगिता के लिए जमकर तैयारी करनी है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे रास्ते से हट जाइए। हम आप लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहते। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की बातें सुनने के बाद आयुष ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हम लोगों पर हाथ उठाओगे। अब अगर बोला है तो चलो उठा के दिखाओ। उद्धरण उद्धरण। आयुष और मयूर ने बार बार श्लोक को प्रोवोक करते हुए पुश किया। बहुत देर तक श्लोक ने उन लोगों पर वापस कोई एक्शन नहीं लिया कि तभी अचानक जैसे ही आयुष और मयूर ने श्लोक को थोड़ा तेज धक्का दिया, वैसे ही श्लोक ने बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्स के साथ उन दोनों को पुश किया, जिसे वो दोनों हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर गए। श्लोक के इस रिफ्लेक्स को देखकर वहां खड़े सारे टॉप रैंकर्स से लेकर जूनियर स्टूडेंट्स तक सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी श्लोक पर्सनल सर्वेंट ने श्लोक के पास आकर बोला, अरे बाप रे, आप तो वाकई में बहुत ताकतवर हैं श्लोक सर। इतना भयानक धक्का दिया है कि दोनों 10 फीट दूर उड़कर जा गिरे हैं और बेहोश हो गए हैं। लेकिन आप फिक्र मत करिएगा, हम सभी लोगों ने देखा है कि कैसे ये दोनों आपके पीछे पड़े थे। उद्धरण उद्धरण। श्लोक ने अपने नौकर बिरजू की बातों पर जवाब देते हुए कहा, बिरजू भैया आप ही देखो ना, हमने इन लोगों को कितना रोकने की कोशिश की, पर पता नहीं इन लोगों को आखिर हमसे क्या दिक्कत है, जब देखो तब हमसे भिड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उद्धरण उद्धरण। श्लोक ने पास जाकर मयूर और आयुष को देखा, वो दोनों दर्द से चिल्ला रहे थे। श्लोक ने अपने नौकर बिरजू से उन दोनों को हॉस्पिटल मने एडमिट कराने के लिए बोला और फिर उसके बाद श्लोक अपनी प्रैक्टिस को अधूरा छोड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलकर अपने रूम की ओर चला गया। अगले दिन सुबह श्लोक वापस ट्रेनर मैक के पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मर स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए गया। जैस ही श्लोक ट्रेनर मैक के पास पहुंचा, उन्होंने श्लोक को देखते ही बोला, अरे श्लोक तुम आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। उद्धरण उद्धरण। श्लोक ने ट्रेनर मैक के पास आकर कहा, सर हमें उस नई शक्ति पर कैसे काबू पाना है, हमें जल्दी से सिखाइए। उद्धरण उद्धरण। फिर ट्रेनर मैक ने श्लोक को अपने साथ लिया और एनर्जी कंट्रोल के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे, जहां पर ट्रेनर मैक ने 3 अलग पिंजरों में एक एक चूहा बंद कर रखा था। जैसे ही श्लोक ने अपनी वॉरियर्स से उन चूहों पर अटैक करना चाहा, ट्रेनर मैक ने श्लोक को रोकते बोला, श्लोक वेट। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक की आवाज़ सुनते ही श्लोक रुक और उसने पूछा, क्या हुआ सर? क्या आप हमें इस तकनीक के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं? ट्रेनर मैक ने जवाब दिया, नहीं श्लोक, एक बात जो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उससे बहुत ही ध्यान से सुनना। ये कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, तुम्हें इस स्किल पर अकेले में वर्क करना होगा। जब तक तुम इस स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक किसी और ब्रेन के आसपास होने से ये टेक्निक उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए तुम इन रैट्स को अपने साथ अपने रूम पर ले जाओ और जब तुम्हें लगे कि तुमने एनर्जी ट्रांसफॉर्म स्किल को पूरी तरह से लर्न कर लिया है, तब तुम इन रैट्स पर प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना। एंड कीप मी अपडेटेड। नाउ गो। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक की बात सुनकर श्लोक ने उन चूहों को पिंजरे के साथ उठाया और वहां से चला गया। अगले 30 दिनों तक श्लोक ने खूब प्रैक्टिस की और फाइनली टॉप रैंक अचीवर कॉन्टेस्ट का दिन भी आ गया। कॉन्टेस्ट के दिन पूरे कॉलेज को फूलों से सजाया गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन थी। साथ ही ट्रेनिंग ग्राउंड के ठीक सामने एक बड़ा स्टेज भी मौजूद था, जहां पर सारे ट्रेनर्स और प्रिंसिपल दास के बैठने का इंतजाम था। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग सभी को छूट थी, पर कोई भी जूनियर स्टूडेंट टॉप रैंकर्स से कॉम्पीट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के टॉप रैंकर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तभी श्लोक वहां प्रेजेंट जूनियर स्टूडेंट्स के बीच से होते हुए आने लगा। श्लोक के देखते ही सारे जूनियर स्टूडेंट अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट कर रहे थे। तभी श्लोक के उनके बीच से गुजरने के बाद एक जूनियर स्टूडेंट ने अपने दोस्त से बोला, यार ये श्लोक सर अब तक कहाँ थे? मैंने सुना है पूरे 1 महीने से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले। अब तुम ही बताओ, ऐसे में इन्होंने प्रैक्टिस क्या ही की होगी? मुझे लगा था श्लोक सर कॉन्टेस्ट के लिए सीरियस होंगे, पर इन्होंने तो खेलने से पहले ही हार मान ली। उद्धरण उद्धरण। दूसरे दोस्त ने अपनी साथी को चुप रहने के लिए कहते हुए बोला, चुप करो यार, तुम्हारी बकवास सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। लगता है तुम श्लोक सर को अभी सही से नहीं जानते हो। हर कंपटीशन से पहले सबको यही लगता है कि वो हार जाएंगे, पर जब गेम फिनिश होता है सब श्लोक सर को विनिंग साइड पर देखकर शॉक रह जाते हैं। तुम देखना, ये कॉन्टेस्ट इतना थ्रिलिंग होने वाला है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उद्धरण उद्धरण। धीरे धीरे करके सारे टॉप रैंक स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच आने। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने मौजूद स्टेज पर भी ट्रेनर हैरी, मैक और प्रिंसिपल दास के साथ साथ कॉलेज का सारा स्टाफ आकर बैठ गया। श्लोक को वहां बीच मैदान में खड़ा देख ट्रेनर मैक ने इशारे में सर हिलाकर उसकी तैयारी के बारे में पूछा। श्लोक ने अपनी पलकें झपकाकर ट्रेनर मैक को खुद के वेल प्रिपेयर्ड होने के बारे में बताया।
इस पूरे कॉन्टेस्ट में श्लोक का सबसे बड़ा आर्क राइवल करण था, जो अब तक ट्रेनिंग में नहीं आया था। इसलिए ट्रेनर हैरी के साथ साथ करण के कई सारे साथी भी इस सोच में थे कि आखिर करण अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि सभी को पता था कि अगर श्लोक किसी से हार सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ करण था। ट्रेनरी हैरी ने वहां खड़ा स्टूडेंट से बहुत ही गुस्से में करण के बारे में पूछते हुए कहा, करण कहाँ है? उन टॉप रैंकर्स में से एक ने जवाब देते हुए बोला, सर हम मने से किसी ने भी कल रात से करण को नहीं देखा है। उद्धरण। ये सुनकर ट्रेनर हैरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर करण कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले नहीं आया तो श्लोक इस कॉन्टेस्ट को बहुत ही इजीली जीत जाएगा। एपिसोड 5 द बेट WC 2267। टॉप रैंक अचीवर कॉन्टेस्ट शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी थी और करण अभी ट्रेनिंग ग्राउंड तक नहीं आया था। इस बात से सबसे ज्यादा इंपेशेंट ट्रेनर हैरी हो रहे थे। ट्रेनर हैरी ने कॉलेज के सारे गार्ड्स को करण को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। वहीं प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक हैरी को इस तरह से डिस्टर्ब देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। जब तक करण नहीं आया हुआ था तब तक सभी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या करण की एब्सेंस में श्लोक टॉप रैंक अचीव करेगा। इसी को लेकर एक जूनियर स्टूडेंट ने अपन साथ खड़े दोस्त से बोला, यार अगर करण नहीं आया तो क्या श्लोक सर सच मने ये कॉन्टेस्ट जीतकर टॉप रैंकर बन जाएंगे? उस जूनियर स्टूडेंट की बात सुनकर साथ खड़े लड़के ने जवाब देते हुए बोला, वाई नॉट। आखिरकार श्लोक सर ने इससे पहले भी कई सारे टॉप रैंक स्टूडेंट को हराया हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये उनके लिए कोई बड़ी बात होगी। उद्धरण। इसी बीच कॉन्टेस्ट शुरू होने से कुछ ही वक्त पहले करण ट्रेनिंग ग्राउंड आ गया। करण को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते ही ट्रेनर हैरी के फेस पर स्माइल आ गया और उन्होंने करण से थोड़ा गुस्से में पूछा, करण इडियट, कहाँ थे तुम? क्या तुम नहीं जानते कि आज टॉप रैंक अचीवर का कॉन्टेस्ट होना है? अगर तुम थोड़ा और लेट हो जाते तो फिर मुझे तुम्हें कॉन्टेस्ट की रेस से बाहर निकालना पड़ता। इसी के साथ साथ तुम्हें अपनी टॉप रैंक भी खोनी पड़ती। उद्धरण। ट्रेनर हैरी को अपने लेट होने की वजह बताते करण ने बोला, आई एम रियली सॉरी सर। वो कल मैं लेट नाइट तक प्रैक्टिस करता रहा, इसलिए मेरी आंख देर से खुली। बट आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्टेस्ट सर। उद्धरण। करण के साथ खड़े लड़के ने बुदबुदाकर धीमे से हंसकर बोला, ये करण भी न कितना झूठ बोलता है। पूरी रात पार्टी मैंने निकाल दी और बोल रहा है प्रैक्टिस कर रहा था। हा। उद्धरण। इसी बीच करण और श्लोक की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। करण अपने साथी टॉप रैंकर्स के बीच से गुजरकर श्लोक के पास पहुंचा और बोला, गेम ऑन श्लोक। बहुत वेट हो गया, बहुत प्लानिंग हो गई और बहुत टेक्निक सीख ली। नाउ इज़ द टाइम। मेरे लिए ये सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि मेरे सभी दोस्तों का रिवेंज है जिन्हें तुमने बहुत डेयरिंग दिखाकर मारा है। यू हैव नो आइडिया कि मैं आज तुम्हें कितनी बुरी तरह मारूंगा। आज तुम्हारे दोनों हाथ और पैर तोड़कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगा, जिसके बाद तुम कभी सपने में भी मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचोगे तक नहीं। उद्धरण। टॉप रैंक स्टूडेंट करण की बात सुनकर ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट और अदर टॉप रैंकर्स बिल्कुल सरप्राइज्ड थे। यहाँ तक कि स्टेज पर मौजूद ट्रेनर हैरी, ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास भी करण के इस बिहेवियर देखकर चौंक गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी करण ने कभी किसी को धमकी नहीं दी थी। इसलिए कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये वही पुराना करण था। श्लोक ने भी करण की बातों को सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा, करण हम तुम्हें मैदान में देखेंगे। वहीं पर हमारी हार जीत का सारा फैसला होगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस पर अभी से कुछ कह पाना हमारे लिए बेहद कठिन है। पर एक बात जरूर कहेंगे कि शायद तुम हमसे जीतने के बारे में सोच सकते हो, पर हमारी जीत की जिद जुनून से भरी हुई है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उद्धरण। श्लोक की बातें सुनने के बाद करण ने थोड़ा इरिटेट होकर रिएक्ट किया और बोला, कम ऑन श्लोक, डोंट बी सो स्वीट। हम सभी जानते हैं कि तुमने किस तरह से मेरे साथियों को एक एक कर हराया है। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने मीठी मीठी बातें करोगे तो मैं तुम पर नरमी बरतूंगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आई वॉन्ट टू सी फियर ऑन योर फेस। उद्धरण। टॉप रैंक करण की बातों में बहुत जोश था और साथ ही सभी जानते थे कि करण जितना पावरफुल और टैलेंटेड स्टूडेंट पूरी कंट्री में इक्का दुक्का ही थे, इसलिए करण को हरा पाना श्लोक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। फिर करण ने बहुत ही तेज आवाज में वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स से पूछा, क्या कोई है यहाँ पर जिसे ये लगता है कि ये श्लोक मुझे हरा पाएगा? करण की आवाज में इतनी दहाड़ थी कि किसी भी जूनियर स्टूडेंट की हिम्मत नहीं थी जो आगे आकर ये कह सकता कि उसे श्लोक की जीतने पर पूरा भरोसा था। ट्रेनर मैक ने करण को इस तरह श्लोक को डराते देख प्रिंसिपल दास से कहा, अरे सर, एक तो वैसे ही श्लोक के लिए 1 मंथ इनफ नहीं था, ऊपर से ये करण उसके बचे हुए कॉन्फिडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आप ही बताइए, भला ऐसी कंडीशन में कोई फुल स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला कैसे कर सकता है? अब तो श्लोक को ये कॉन्टेस्ट भगवान ही जीता सकते हैं। उद्धरण। प्रिंसिपल दास भी करण के इस बिहेवियर को देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने मैक को जवाब देते हुए बोला, हो न हो करण को हैरी ने ही भड़काया है।
करण पहले ही माइंड गेम खेलकर श्लोक को कॉन्टेस्ट में उतरने से पहले मेंटली वीक करना चाहता है। आई होप कि श्लोक करण की ये चाल समझ पाए और खुद को कूल रखे। उद्धरण वहीं ट्रेनर हैरी ने जब ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास को आपस में बातें करते देखा तो कहा, क्या हुआ मैक, इतने घबराए हुए क्यों हो? अपने इस बड़बोले स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन किया है ना, तो फिर किस बात घबराना। पर हाँ, याद रखना, अगर कहीं श्लोक ये कॉन्टेस्ट हार गया तो यू नो वॉट आई मीन। उद्धरण ट्रेनर मैक को ट्रेनरी हैरी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ट्रेनर हैरी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वापस श्लोक की ओर देखने लगे। करण को काफी देर तक श्लोक को बुली करते देख प्रिंसिपल दास अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने करण को अपनी जगह पर वापस जाते हुए बोला, इनफ इज इनफ करण, नाउ गो बैक टू योर प्लेस। उद्धरण प्रिंसिपल दास की बात सुनकर करण अपनी जगह पर वापस जाने लगा, पर वापस जाने से पहले उसने श्लोक के कानों के पास जाकर कहा, आज तुम्हें इस कॉलेज से धक्के मार के नहीं भगाया तो मेरा नाम भी करण नहीं। उद्धरण श्लोक ने करण की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और करण की हर एक बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि श्लोक के अंदर जिस वॉरियर की सोल थी उसे इस तरह की छोटी मोटी धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। करण के वापस जगह पर जाते ही एक जूनियर स्टूडेंट ने बोला, बाप रे बाप, आज से पहले मैंने करण को इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। मुझे तो लगता है ये करण श्लोक सर को बहुत बुरी तरह हराएगा। उद्धरण साथ खड़े दूसरे स्टूडेंट ने रिएक्ट करते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी भी हार नहीं मानते यार, अभी तो असली लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, पहले एक बार बैटल शुरू तो होने दो, फिर देखना श्लोक सर का कमाल। उद्धरण ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक को बार बार चिढ़ाने की कोशिश जारी रखी। ट्रेनर हैरी को इस बार 100% श्योरिटी थी कि करण श्लोक को कॉन्टेस्ट बहुत ईजिली हरा देगा, इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल मैक को श्लोक के बारे में डराते हुए कहा, मैक चाहो तो अपने स्टूडेंट को जाकर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रेनिंग दे सकते हो, अभी भी कुछ टाइम है, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है कि जब तुम हारने लगते हो तो तुम उसका ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ने लगते हो, लेकिन मेरे साथ ये गेम बिल्कुल नहीं चलेगा। उद्धरण ट्रेनर हैरी के बार बार पोक करने पर ट्रेनर मैक ने जवाब देते हुए बोला, हैरी, अगर तुम्हें श्लोक के हारने पर इतना ही यकीन है तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? ट्रेनर मैक की बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेनर हैरी इस सोच में पड़ गए कि आखिर ट्रेनर मैक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। फिर ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक से पूछा, कहो क्या बात है? ट्रेनर मैक ने अपनी बात कहते हुए बोला, क्या तुम श्लोक की हार और जीत पर बेट लगाना चाहोगे? शर्त के बारे में सुनकर ट्रेनर हैरी तेज तेज से हंसते हुए बोला, हाँ, जोक अच्छा मारते हो मैक, अपने इस हारे हुए घोड़े पर दांव लगाना चाहते हो? इतना यकीन है तुम्हें कि ये करण को हरा देगा? सीरियसली, यू आर रियली आउट ऑफ योर माइंड। उद्धरण ट्रेनर हैरी को इस तरह हंसकर मजाक उड़ाते देख ट्रेनर मैक ने बोला, हैरी, पता नहीं तुम्हारी हंसी सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम काफी डरे हुए हो। छोड़ो, मुझे किसी डरे हुए इंसान से शर्त नहीं जीतनी। उद्धरण डरने की बात सुनते ही ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक को इतनी तेज चिल्लाकर आवाज लगाई कि पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड हर एक स्टूडेंट सहम गया। हैरी ने जवाब देते हुए कहा, तुम जैसे 2 नंबर के ट्रेनर से मैं डरूंगा? इस पूरे स्टेट का नंबर 1 ट्रेनर का अवार्ड पिछले 10 सालों से लगातार जीत रहा हूं। मेरे सामने तुम्हारी रेप्यूटेशन ही क्या है? बोलो, क्या बेट लगाना है? जो तुम कहोगे वो मुझे मंजूर है। उद्धरण ट्रेनर मैक का प्लान ही यही था कि वो ट्रेनर हैरी को गुस्सा दिलाकर उनसे वो करवाना चाहा जिसके वो नॉर्मली हाँ नहीं कह सकते थे। जैसे ही ट्रेनरी हैरी ने ये कहा कि वो ट्रेनर मैक की हर बात मानने को तैयार था, उन्होंने एक सेकंड भी देर किए बिना ट्रेनर हैरी के सामने अपनी शर्तें रखते हुए बोला, सॉरी हैरी, तुम तो सच में बहुत ब्रेव हो। ठीक है, फिर मैं अपनी शर्तें रखता हूँ। उद्धरण जैसे ही ट्रेनर मैक अपनी ने ट्रेनर हैरी के सामने अपनी शर्त का प्रपोजल रखना चाहा, प्रिंसिपल हैरी ने रोकते हुए बोला, 1 मिनट हैरी। उद्धरण इतना कहकर ट्रेनर हैरी ने अपने मन में बोला, शिट, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर मैंने ऐसी बात के लिए हामी भर दी है जिससे मुझे ही प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं अगर इस मैक ने कुछ बड़ी शर्त रख दी और कहीं ये श्लोक जीत गया, तब तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा खेला दांव मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएंगे। अब मैं हेड ट्रेनर हूँ, इसे रोककर अपनी बात भी तो बदल नहीं सकता, वरना लोगों की नज़रों में मेरी क्या इमेज रह जाएगी। उद्धरण ट्रेनर हैरी को इस तरह गहरी सोच में खोया देख ट्रेनर मैक ने बोला, क्या हुआ हैरी, तुम कुछ कहने वाले थे पर फिर अचानक रुक क्यों गए? फिर ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक से अपनी बात को कहने के लिए कहते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम वो सब छोड़ो, अपनी शर्तें बताओ। उद्धरण ट्रेनर मैक ने श्लोक के जीतने पर अपनी शर्तें रखते हुए बोला, ओके, अगर श्लोक ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया तो फिर तुम्हें अपने हेड ट्रेनर की पोजीशन से रिजाइन करना होगा और फिर तुम कभी भी दोबारा कॉलेज के हेड ट्रेनर के लिए खुद को नॉमिनेट भी नहीं करोगे। डू यू एग्री?
भले ही ट्रेनर हैरी को श्लोक के हार जाने पर बिलीव था, पर ट्रेनर मैक की इस शर्त को सुनकर ट्रेनर हैरी के चेहरे की सारी खुशी उड़ चुकी थी। फिर ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक से पूछा, वेल प्लेड, तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुमने मुझे चेकमेट कर दिया। बट इट्स ऑलराइट, बिकॉज आई नो वॉट विल बी द फाइनल रिजल्ट। खैर, श्लोक के जीतने का ख्वाब तो देख लिया, अब ये बताओ अगर श्लोक हारा तो शर्त में तुम क्या लगाओगे? उद्धरण। इस पर ट्रेनर मैक ने जवाब देते हुए कहा, अगर श्लोक हारता है तो फिर श्लोक के साथ साथ मैं भी इस कॉलेज को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुमने कितनी बार मुझे इस कॉलेज से निकलवाने की कोशिश की है। इस बार मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। उद्धरण। ट्रेनर मैक की ये शर्त सुनकर ट्रेनर हैरी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, फेयर इनफ। आई होप कि ये कॉन्टेस्ट जल्दी कंप्लीट हो और तुम अपने इस स्टूडेंट को लेकर यहाँ से रफा दफा हो। उद्धरण। प्रिंसिपल दास को ट्रेनर मैक का श्लोक की जीत बेट लगाना उन्हें बहुत ही वियर्ड लगा, इसलिए उन्होंने ट्रेनर मैक से इस बारे में पूछते हुए कहा, मैक, ये तुमने क्या किया? अगर कहीं श्लोक गलती से हार गया तब तो गेहूं के साथ साथ भून भी पिस जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। उद्धरण। ट्रेनर मैक ने ट्रेनर हैरी की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपनी जगह पर चुपचाप बैठकर श्लोक की तरफ देखने लगे। ट्रेनर हैरी से शर्त लगाने के बाद ट्रेनर मैक ने अपने मन में बोला, इस श्लोक पर बहुत बड़ा दांव खेला है मैंने। कहीं अगर सच में ये हार गया तो मेरा मार्शल आर्टिस्ट में करियर खत्म हो जाएगा, मुझे कोई अपने कॉलेज में हायर नहीं करेगा। प्लीज़ श्लोक, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मुझे तुमसे बहुत होप है। उद्धरण। इसी बीच ट्रेनर हैरी स्टेज पर लगे माइक के पास जाकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े स्टूडेंट्स की नज़र उधर पड़ी, सभी ये जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि आखिर कॉन्टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले वहां कौन आ रहा था।